हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 है ट्रायंगल। चैप्टर 7 है ट्रायंगल। जैसे कि आपने देख रहे होंगे इसी में लिखा हुआ है ट्राई प्लस एंगल। ऐसा शेप इसके 3 एंगल हों, 1 2 3, कोई भी हो सकता है, उसके 3 एंगल होने चाहिए। ठीक है, उसको ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरम, इसकी 2 थ्योरम है इस पे बेस्ड। एक बीपीटी थ्योरम है, इसी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसी का रिवर्स पढ़ेंगे। 2 थ्योरम है, इसका रिवर्स पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बीपीटी में क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, इसी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम बीपीटी लिखेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको पूरा देख लीजिए, समझिए क्या है। इसका शॉर्ट फॉर्म बीपीटी लिखेंगे। बीपीटी होता क्या है, अगर कोई ट्रायंगल अगर है ए बी सी, इसके पैरेलल अगर कोई लाइन डी और ई ड्रॉ की जाती है, बीसी पैरेलल डीई, then AD by DB equals to AE by EC, ये होता है। ठीक, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि BC पैरेलल DE, then we understood that AD by DB equals to AE by AC. This length by this length equals to this length by this length. इसका रिवर्स दूसरा क्या होता है? रिवर्स बीपीटी क्या होता है? अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी डी ई, कोई लाइन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू AE by EC, then DE parallel BC होगा। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो दोनों अगर इक्वल है तो DE मस्ट बी पैरेलल टू BC। एंड अगर इस क्वेश्चन में सीधे ऐसा क्या लिखा था कि अगर DE BC के पैरेलल है तो ये लेंथ आपस में प्रोपोर्शनलिटी दोनों का इक्वल होगा, दोनों का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, इस ये रिवर्स हो गया और ये बीपीटी हो गई। ठीक है, इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। इसी को क्वेश्चन में आते हैं, बीपीटी का यूज करके सॉल्व करेंगे। ये x दे देगा, ये 3.4 दे देगा, ये 1.7, ये 2। अब x AE का लेंथ फाइंड AE। ठीक है, अगर दे दिया लिखेंगे बाय यूजिंग BPT। और क्वेश्चन में ये भी गिवन रहेगा DE पैरेलल BC। अगर DE पैरेलल BC दिया है तो BPT यूज करेंगे। BPT क्या बोलता है? AD by DB equals to AE by EC। पुट करेंगे AD to DB 1.7, AE x EC 3.4। इसका डेसिमल हटा देंगे, ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 17 2 जा 34, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x इक्वल्स टू 2 2 जा x की वैल्यू आ गई।
सेम अगर इसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स कर दिया, समझ में आ गया, ये यूजिंग बीपीटी था, अभी एक रिवर्स बीपीटी पे अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसी की जगह यहाँ पर लिख देगा 80 बाई ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर उल्टा पूछ दिया तो 80 बाई dB इक्वल्स टू AE बाई EC। ये अगर रिवर्स उल्टा अगर दे रहा है कि इसका रेशियो अगर आपस में बराबर है तो ये और ये पैरेलल होगा। अब ये थ्योरम बीपीटी का और रिवर्स बीपीटी का, इन दोनों का थ्योरम प्रूव करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसका थ्योरम पूछता है, 5 मार्क्स में पूछता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसका एक बार हम पूरा बीपीटी को प्रूव करेंगे कि वैसा होता है या नहीं होता है। थ्योरम क्या बोलता है, बीपीटी का, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it is divides the two sides in the same ratio। ये बीपीटी बोलता है कि if a line draw parallel to one side, जो ये थ्योरम में बोल रहा है वो बोलते हैं ये A B C, if a line draw parallel to suppose D E parallel to one side of a triangle intersecting other two sides, ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट करते हुए अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, then it is divides two sides, ये और ये two sides with same ratio, it means AD by DB equals to AE by EC। ठीक है, ये बोल रहा है पूरा थ्योरम, ये बोल रहा है। ठीक, अब आते हैं हम अपने पूरा प्रूफ पे आते हैं। ठीक, ठीक है, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो इस AC के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको भी मैच करा देंगे। इतना समझ में आ गया। ये दोनों लाइन जो है E F G, दो पॉइंट्स हम अपने से बनाएंगे जो इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन DE पैरेलल BC एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई
EC, ये हमको फाइंड करना है और गिवन ये है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, इस पे परपेंडिकुलर किए थे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन DF परपेंडिकुलर टू AC एंड EG परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था जो बाद में हम कंस्ट्रक्ट किए हैं, इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख लिया। ठीक, और एक लाइन और था, ज्वाइन B to E एंड C to D। ज्वाइन CD एंड BC। ठीक है, CD और BC को ज्वाइन किए हैं, इतना कंस्ट्रक्शन किए हैं। और DE पैरेलल BC क्वेश्चन में लिखा हुआ पैरेलल ड्रा किया जा रहा है, DE पैरेलल BC फाइंड क्या करना है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक, लेट DF पैरेलल BC बाई BPT क्या हो जाएगा, DF पैरेलल BC होगा तो क्या हो जाएगा, AD बाई DB इक्वल्स टू AF बाई FC। ये इक्वेशन 1 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको एज्यूम किए थे AD बाई DF, सर ये नहीं होगा। अब यहां से ट्रायंगल को देखेंगे, पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसको बाहर निकालते हैं पूरा, ध्यान से देखिएगा। ये A, ये B, ये D, F, E। ठीक है, DEGA, D, सॉरी एक सेकेंड, ये ट्रायंगल ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल आप देखेंगे क्या है, ADEF। तो अगर इसका ट्रायंगल ADE यहाँ पर बना भी लेते हैं, ADE, ये परपेंडिकुलर था F, तो एरिया ऑफ ADE क्या होगा, 1/2 AE इंटू DF होगा, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर DFC इसको बना लेते हैं, DFC, और ये जो हम ड्रा किए थे ये परपेंडिकुलर यहाँ पर F और यहाँ E होगा। ठीक है, अब इसका एरिया DFC का क्या हो जाएगा, सॉरी DFC DEC का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस EC, हाइट क्या हो जाएगी DF। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। सेम इसी तरह ये जो G परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं इसको भी दो ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे। पहले तो ADE लेंगे, ADE बना के दिखा देते हैं क्या है, ADE। अब की बार परपेंडिकुलर इस पे जो हाइट होगा ये G एज्यूम किए हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ADE इक्वल्स टू 1/2 बेस कितना, AD को बेस मानेंगे और GE
जी इसकी हाइट हो जाएगी। ये इक्वेशन 3 हो गया। इसके बाद इसी को बेस मानते हुए ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसका DEB, DEB का एरिया क्या हो जाएगा, यहीं से देख लेते हैं। DEB इसका भी परपेंडिकुलर हाइट GE ही होगा, DB इंटू GE, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ADE, इक्वेशन 1 डिवाइडेड 2, देन आ जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू 1/2 इंटू AE इंटू DF डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू EC इंटू DF। 1/2 से 1/2 गया, DF से DF गया, तो एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इक्वेशन 5। ठीक, अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4, इसको भी 2 नहीं, इक्वेशन 2 को लीजिए, कुछ और समझ लेंगे। इक्वेशन 3/4 एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ DEC ADE DEC होगा, DEC ये तो है ना, ये DEC, ठीक है। इसको करेंगे इक्वल, क्या होगा 1/2 AD गुणे GE 1/2 DB गुणे GE से GE हाफ से हाफ गया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू AD अपॉन DB, इक्वेशन नंबर 6 बाई इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो ये वाली साइड बराबर हो जाएगी AE अपॉन EC इक्वल्स टू AD अपॉन DB। शायद यही हमको प्रूव भी करना था, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये प्रूव करना था। इसको एज्यूम करके चले थे, ये प्रूव हो गया। कहीं पर किसी को प्रॉब्लम आया, अभी एक बार फिर से हम इसको पूरा समझ लेते हैं। जो बोला है पैरेलल ड्रॉ करेंगे इन दोनों के, तो ये लेंथ आपस में बराबर होगी, यही हमको प्रूव करना है। और ये पैरेलल क्वेश्चन में गिवन था, तो DF एक हम FAC पर एक परपेंडिकुलर DCF ड्रॉ किए और G एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ किए GE, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर दिए और C को D से और D को C से मैच करा देंगे। इसके बाद एक बार F को परपेंडिकुलर मान के ये वाला एंगल, ये वाला एक बार एंगल लेंगे, ठीक। इसके बाद इसी को बेस मान के ये वाला एंगल लेंगे, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगा और बेस ये बन जाएगा, इसमें बेस ये बनेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा। फिर इसके बाद G को बेस मानेंगे जब, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये बेस परपेंडिकुलर है बनेगा। फिर ये वाला जो ट्रायंगल लेंगे, ये वाला इसका ये बेस बनेगा, यही इसका परपेंडिकुलर बनेगा। इसको दोनों चारों देखो, तीनों चारों एंगल जो माने एज्यूम किए हैं अलग अलग लिख के 4 इक्वेशन बना दिए। डिवाइड करने पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड AE बाई AC के बराबर आया था, वही ADE और DEC AD बाई DB के बराबर आ गया। 5 और 6 को इक्वल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट BPT का रिवर्स एक देख लेते हैं। रिवर्स थ्योरम 2 है, थ्योरम 2 क्या बोलती है, इफ लाइन डिवाइड्स एनी
if a line divides any two other sides of the triangle, any two sides of the triangle, side of a triangle in the same ratio, triangle in the same ratio, then line must be parallel to other side of ट्रायंगल। जस्ट उसका रिवर्स या कन्वर्स बोल सकते हैं। कन्वर्स बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बार बार हम दोहरा रहे हैं इसको, बीपीटी के नाम से लर्न कर लीजिए आप, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके साइड्स जो होंगे, वो लाइन उन साइड्स को जो रेशियो डिवाइड करेगा वो रेशियो भी बराबर होगा साइड्स का। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, if a line divides any two sides with same ratio, a b c d e, इसमें क्या गिवन क्या है कि AD by DB इक्वल्स टू AE by EC, ये गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको ये करना है DE पैरेलल BC, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, टू प्रूव। अभी एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, F होगा। कंस्ट्रक्शन DF पैरेलल टू AC, DF परपेंडिकुलर टू AC होगा। ठीक है, ये एक हमारा कंस्ट्रक्शन था। अब यहाँ पर एज्यूम क्या करेंगे, लेट DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC, इसको एज्यूम कर ले रहे हैं। अगर ऐसा एज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, AD by DB, AD by DB इक्वल्स टू AF by FC होगा कि नहीं होगा। ठीक, अगर इसको एज्यूम किए थे तो क्या आ रहा है हमारा, AD by DB इक्वल्स टू AF by FC by BPT, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में AD by DB और यहाँ पर भी AD by DB है और यहाँ पर भी AD by DB है, तो क्या आ जाएगा, AE by EC इक्वल्स टू AF by FC। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। इनको सॉल्व करते हैं, AE by AF दिया हुआ है और EC, AE और EC दो साइड तुमको दिख रहा है। AF और FC जो दिया हुआ है, AF और FC, इन्हीं को अगर AE by EC आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक, इसमें देख लेते हैं कहाँ क्या बोल रहा है, बोथ साइड एडिंग +1, ऐड करके देखते हैं, AE by EC +1 इक्वल्स टू AF by FC +1, ऐड करते हैं, AE plus EC by EC, AF plus FC by FC, AE plus EC, AE plus EC
ए सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी इक्वल्स टू ए सी बाई ई सी, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ये भी ए सी होगा, इसको क्या कर देंगे एफ सी, ए सी कैंसिल, ई सी इक्वल्स टू एफ सी आ जाएगा। अब ये लाइन जो बोल रहा है ई सी और एफ सी कब बराबर हो सकता है, ई सी इक्वल्स टू एफ सी बराबर है when E and C are coincide। अरे भाई ए ई अगर यहाँ दो बोल रहा है कि ए ई सॉरी ये डिस्टेंस ई सी और ये डिस्टेंस एफ सी, ये दोनों आपस में बराबर तभी होगा जी ये पॉइंट ई पे आएगा या ई पॉइंट एफ पे रहेगा, जो भी मतलब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तभी तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, नहीं तो दो डिस्टेंस बराबर थोड़ी हो सकती है। तो ई सी बराबर एफ सी तभी होगा जब एफ और सी दोनों कोइंसाइड करेंगे, समझ गया। देन इसको क्या बोल सकते हैं हम, एज्यूम करके क्या चले थे, लेट डी एफ पैरेलल बी सी, डी एफ पैरेलल बी सी, सो डी एफ पैरेलल बी सी, एफ सी को सॉरी डी एफ पैरेलल बी सी एज्यूम किए थे, तो एफ और ई तो एक ही पॉइंट हो गए, एफ और ई सॉरी ई और एफ, ठीक, एफ और ई दोनों सेम हो गए, सो डी ई पैरेलल बी सी बोल सकते हैं, ठीक है। हमने पहले आपको बीपीटी बताया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दूसरा थ्योरम क्या था, कन्वर्ज बीपीटी था। दो चार इसी पर बीपीटी पे ही दो तीन और हैं, उनको सीधा सीधा रिमेम्बर कर सकते हैं, बोलेंगे तो उसका हम प्रूफ भी करा देंगे आपको। बीपीटी को लेकर बाय यूजिंग बीपीटी ए बी सी डी ई, पहला क्या था ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक, डी ई पैरेलल टू बी सी, देन ए ई बाई ई सी, ये तो हम प्रूफ कर ही चुके। दूसरा क्या था ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी, एक और थ्योरम है डी बी डी बी बाई ए बी, डी बी बाई ए बी इक्वल्स टू ई सी बाई ए सी। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, एक और हम आपको ये वाला भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, सेम ये तो इसका जस्ट रिवर्स है, एक तरह से देखा जाए तो जब ये इक्वल होगा तो इसका दोनों साइड से अगर रिवर्स कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। इसको भी प्रूफ करके यहाँ दिखा देते हैं आप लोगों को। क्या लिखा है, ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी, ठीक, इसको टू प्रूव इसको यूज करते हैं, क्योंकि DE पैरेलल BC by BPT, AD by DB and AE by EC, ये तो हमको पता ही था। हमको लाना क्या है, यहाँ पे मैच करते हैं AD और DB, AB की जगह DB लाना है, ठीक,
और AE भी सेम है, AC की जगह EC लाना है, AC की जगह सॉरी EC की जगह पूरा AC लाना है। तो पहले इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक, दोनों साइड को DB ऊपर करेंगे DB बाई AD और EC ऊपर करेंगे EC बाई, या फिर छोड़ आप यही करते हैं, नहीं तो एक स्टेप गायब हो जाएगा आपका। +1 एडिंग +1 बोथ साइड, ठीक। तो AD बाई DB +1 AE बाई EC +1, ठीक। ऐड करने पर क्या आ जाएगा, AD प्लस DB बाई DB इक्वल्स टू AE प्लस EC बाई EC। अब AD प्लस DB AD प्लस DB AB बाई DB AE प्लस EC AC बाई EC, AC प्लस EC को AC लिख सकते हैं। पूछा क्या है, AD बाई AB हाँ एक सेकेंड, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर पहले ही रिवर्स कर रहे थे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमें लगता है तीसरा वाला प्रूफ हो गया। इसको अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो DB बाई AB एंड EC बाई AC, ये वाला प्रूफ हो गया। और इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहीं पर इसको रिवर्स करना होगा पहले। जैसे ये इक्वेशन अगर यहाँ पर लिखा होगा, चलिए हम यहाँ पर तीसरा वाला देखते हैं, सॉरी दूसरा, और ये तीसरा वाला प्रूफ है। दूसरे को यहीं से अगर चेंज करें, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, इसको यहीं पर रिवर्स कर देंगे, DB बाई AD, ठीक, इक्वल्स टू, इसको भी उल्टा AE नीचे आ जाएगा, दोनों साइड +1 ऐड करेंगे तो DB प्लस AD बाई AD आ जाएगा इक्वल्स टू EC प्लस AE बाई AE आ जाएगा। अब AD प्लस DB AD प्लस DB AB हो जाएगा बाई AD EC प्लस AE EC प्लस AE AC बाई AE हो जाएगा। अब ये दूसरा क्या है, AD बाई AB, यहाँ AB बाई AD, यहाँ AE बाई AC, यहाँ AC बाई AE। तो इसको जस्ट रिवर्स करके लिख देंगे तो आपका ये भी आ जाएगा, AD अपान AB इक्वल्स टू AE अपान AC। तो ये दोनों सिमिलर ही था। अगर इसको इसमें ऐड करेंगे +1 तो ये तीसरा वाला प्रूफ हो जाएगा। और इसको रिवर्स करके +1 देखें यहाँ पर किए, रिवर्स किए पहले, फिर +1 ऐड किए, तो ये वाला आपका आ जाएगा, ये दूसरा। तो एक तरह से ये हमको बस ये पूरा का समराइज करें तो क्या होगा कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है तो इस लेंथ का और इस लेंथ का, इस लेंथ का, इस लेंथ का, दोनों का रेशियो आपस में सेम होगा, या फिर इसका इसका या इसका इसका, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, या फिर इसका और पूरे का और इसी और पूरे का ये भी सेम डिवाइड होगा, ठीक है। अब आते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। अभी तक तो सिर्फ थ्योरम चल रहा था। एक क्वेश्चन करते हैं, इन फिगर ये फिगर है, इन फिगर PQ पैरेलल BC। फिगर क्या दिया हुआ है, ABCD, ABCD, देन दूसरा क्या फिगर में लिखा हुआ है, PQR, PQR, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और PQ एंड PR पैरेलल, PR पैरेलल CD। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AR
बाई ए डी एंड ए क्यू बाई ए बी, ए क्यू बाई ए बी। बस बीपीटी जो बताए थे वही यूज करना है और ये हमको प्रूफ कर देना है। पहले क्या बोल रहा है, पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू बी सी के पैरेलल है, पी आर सी डी, पी आर सी डी के पैरेलल है। तो सिर्फ आधा आधा इसको इरेज कर दीजिए, इसको मत देखिए, ठीक। उसके ऊपर देखिए वो क्या बन रहा है आपका, वो ट्रायंगल बना और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो बीपीटी अगर यूज करेंगे तो ये लेंथ इस लेंथ की, इस लेंथ इस लेंथ है, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। फिर ऊपर का ढक लीजिए तो इसका, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। लाइक जैसे हम बताए थे अभी बीपीटी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसका इसका रेशियो, इसका इसका, इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो इन दोनों को अलग अलग करके पहले ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी पी क्यू, ये पैरेलल है। गिवन है पी क्यू पैरेलल बी सी बाई यूजिंग बीपीटी, ए क्यू बाई क्यू बी इक्वल्स टू ए पी बाई पी सी, इक्वेशन 1, ठीक। फिर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, ए डी सी पी आर सी ए, ठीक। ये दोनों लाइन पैरेलल है, पी आर पैरेलल सी डी, सो बाई बी पी टी ए आर बाई आर डी इक्वल्स टू ए पी बाई पी सी, इक्वेशन 2, बाई इक्वलिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां देख सकते हैं ए पी बाई पी सी और ए पी बाई पी सी राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। ए क्यू बाई क्यू बी इक्वल्स टू ए आर बाई आर डी। एक बार देख लीजिए, कहीं समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। बस ये बना दिया। ये क्वेश्चन में दोनों अगर पैरेलल दिया है, इस ट्रायंगल को अलग करेंगे, बीपीटी लगाएंगे। फिर ये इसके पैरेलल दिया है तो इस ट्रायंगल को अलग किए, इन दोनों पे बीपीटी लगाए। इन दोनों का लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। अब यहाँ पर मैच कर सकते हैं ए आर बाई ए डी, ए आर बाई, एक सेकंड क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन प्रूफ का करना था ना, ए आर बाई ए डी और ए क्यू बाई ए बी पूछ रहा है। ए क्यू बाई ए बी तो वही आगे स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे। तीसरा फॉर्मेट जो था बस +1 कर देंगे। ए क्यू तो आपके ए आर, और ए क्यू क्वेश्चन में है और ए आर क्वेश्चन में है, इसको चेंज करना है, ठीक। तो इसको पहले रिवर्स कर देंगे, क्यू बी ए क्यू आर डी ए आर, फिर +1 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा क्यू बी प्लस ए क्यू बाई ए क्यू आर डी प्लस ए आर बाई ए आर। तो क्यू बी ए क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बी और ए क्यू ए बी हो जाएगा। पूछा क्या है, ए आर बाई ए डी पूछा है क्या, ए आर बाई ए डी, हाँ सॉरी। तो इसको क्या हो जाएगा, क्यू बी प्लस ए क्यू ए बी बाई ए क्यू, और आर डी और आर डी और ए आर डी और ए आर मिलकर क्या हो जाएगा ए डी बाई ए आर।
अभी क्या है, ए डी बाई ए आर ए बी बाई ए क्यू, ए डी बाई ए आर ए बी बाई ए क्यू, इसको रिवर्स करके लिख देंगे तो आपका पूरा करेक्ट जो जो पूछा है वो आ जाएगा, ए क्यू बाई ए बी इक्वल्स टू ए आर बाई ए डी। बस यहाँ तक मेन था कि इन दोनों को कैसे बीपीटी लगाना है, दोनों को बराबर कर देना है। इसको एक्सटेंड करके भी जो तीसरी थ्योरम प्रूफ करके दिखाए थे, +1 ऐड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। या तो फिर डायरेक्ट आप जो लगाए थे यहाँ पर बीपीटी का, ए आर बाई ए डी ए पी बाई ए सी, वो वाला भी लगा देते, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो तीनों थ्योरम है। जैसे ए पी बाई ए सी होता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वहीं से क्लियर होगा। जैसे यहाँ लिखा है ए आर बाई ए डी, तो कहाँ है, ए आर बाई ए डी पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वही हमको क्लिक कर जाएगा कि हम कौन सा लगाना है, ए आर बाई ए डी, ए क्यू बाई ए बी, क्यू है ए क्यू बाई ए बी, तो हम दूसरी वाली थ्योरम लगाएंगे जिसमें ए क्यू बाई ए बी वाला यूज होता है। हालांकि ये भी और ये रेशियो बराबर होता है, जो हम लगाए ये इस तरह से हम करें, या फिर डायरेक्ट ए क्यू बाई ए बी और ए आर बाई ए डी वाला थ्योरम लगाएं। ठीक है, आपका फाइनली ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आज क्लास में इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।